प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के भूगर्भ के अध्ययन के बाद पिंडाकार पृथ्वी के धरातल पर स्थित भागों को दो प्रकार स्थलीय भूपृष्ठ यानी महाद्वीप तथा जलीय भूपृष्ठ यानी महासागर में बांटा जा सकता है। भूमंडल पर महाद्वीप तथा महासागर के आकार, विस्तार तथा अवस्थिति में अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। इस आधार पर संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल यानी कि 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के 70.8% भाग पर जल तथा 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। सेलिसबरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण हुआ, इसलिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच इन्हीं को माना गया है। पर्वत, पठार, मैदान, गर्त आदि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं तथा अपरदन तथा निक्षेपण के विभिन्न प्रक्रम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत समाहित की जाती हैं। महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति भी पृथ्वी की उत्पत्ति की भांति अत्यधिक जटिल है। इनकी उत्पत्ति के अध्ययन के पहले महाद्वीप तथा महासागरों की विशिष्ट स्थिति, वितरण, चट्टानों, जीवाश्मों तथा खनिजों की एकरूपता आदि विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनकी वितरण संबंधी विशेषताओं के आधार पर किसी भी सिद्धांत का मूल्यांकन किया जा सकता है। इनकी विशेषताओं का अध्ययन भूमंडल के 70.8% भाग पर महासागर तथा 29.2% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है, अर्थात महासागरों का क्षेत्रफल महाद्वीपों की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक माना गया है। पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध को स्थल के अधिक विस्तार के कारण स्थलीय गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध को जल की अधिकता के कारण जलीय गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। सभी महाद्वीपीय भाग लगभग त्रिभुजाकार आकृति के हैं। केवल ऑस्ट्रेलिया इसका अपवाद है, जिसका आधार उत्तर में आर्कटिक सागर की सीमा तथा शीर्ष दक्षिण में स्थित है। महाद्वीपों की भांति महासागरों की आकृति भी लगभग त्रिभुजाकार है, परंतु महाद्वीपों के विपरीत इनके आधार दक्षिण तथा शीर्ष उत्तर में है। प्रशांत महासागर का आधार दक्षिण में तथा शीर्ष उत्तर में एल्यूशियन द्वीप के पास, अटलांटिक महासागर का आधार दक्षिण में कैप्टान तथा उत्तर मासा अंतरीप के मध्य में तथा शीर्ष उत्तर में ग्रीनलैंड के पूर्व में, हिंद महासागर का आधार दक्षिण में अंटार्कटिका तथा शीर्ष उत्तर में बंगाल की खाड़ी में है। पृथ्वी पर महाद्वीप तथा महासागरों की स्थिति प्रतिध्रुवीय है। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अटलांटिका, अफ्रीका व यूरोप प्रशांत महासागर के ठीक पीछे उत्तरी अमेरिका, हिंद महासागर के एशिया, अटलांटिक तथा अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर के प्रति ध्रुव स्थित हैं। इस प्रकार स्थल का 95% भाग सागर के प्रति ध्रुवस्थ है। समुद्र तल से ऊंचाई तथा गहराई के संदर्भ में महाद्वीपों का अधिकांश भाग 71% मात्र 1000 मीटर से कम ऊंचा है, जबकि महासागरों का 3/4 भाग 3000 से 6000 मीटर से अधिक गहरा है। महाद्वीपों पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के रूप में 8848 मीटर के रूप में पाई जाती है, जबकि महासागरों की अधिकतम गहराई 11065 मीटर मैरियाना ट्रेंच फिलीपाइन द्वीप समूह है। यद्यपि दोनों की ऊंचाई गहराई में अपेक्षाकृत कम अंतर है, परंतु महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर तथा महासागरों की औसत गहराई 3880 मीटर के मध्य काफ़ी अंतर पाया जाता है। महाद्वीपों की रचना ग्रेनाइट शैलों, हल्के घनत्व तथा महासागरों की तली सघन बेसाल्ट शैलों से निर्मित है। प्रशांत महासागर का अत्यधिक विस्तार है, जो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 तथा संपूर्ण जलमंडल का लगभग आधा यानी 45.5% है। इससे महासागर की तली में शियाल की 100% अनुपस्थिति, अंडेसाइट रेखा के चारों ओर पाया जाना, चारों ओर मोड़दार पर्वतों की स्थिति, द्वीपीय चाप की उपस्थिति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाद्वीपों की शैलों में उथलापन, सागरों के निक्षेप तथा जीवाश्म में
उपलब्धता पाई जाती है, परंतु लाल पंख चीका जैसे गहरे जमाओं का अभाव देखा गया है। महासागरों के तले में भी महाद्वीपों की भांति पर्वत श्रेणियां, पठार, मैदान, ढाल, कंदराएं, ज्वालामुखी, गर्त इत्यादि पाए जाते हैं। इसी प्रकार महाद्वीप पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आल्प्स हिमालयन श्रेणी है, जबकि महासागरों में निमग्न कटकों की लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक है। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर खनिजों, शक्ति संसाधनों, मछली, भोज्य सामग्री, सूक्ष्म वनस्पति के विशाल भंडार माने गए हैं। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। रूढ़िवादी विचारधारा, इस विचारधारा के अंतर्गत विद्वान स्थल व सागर अपनी जगह पर स्थायी मानते हैं तथा इनमें कोई प्रभाव नहीं होता। यह मुख्यतः पृथ्वी के ताप खोने पर संकुचन से महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति मानते हैं। यद्यपि यह विचारधारा वर्तमान में अमान्य हो गई है, फिर भी इनके विचारों को जानना आवश्यक है। इसके प्रमुख समर्थक ग्रीन, लेपवर्थ, लव, जेम्स, डेली, जेफ्रीज, ग्रेगरी आदि है। विस्थापन संबंधी विचारधारा, इस विचारधारा में महाद्वीपों में खिसकाव का होना माना जाता है। वर्तमान में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने इन विचारों को पुष्टि प्रदान की है। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, आरंभिक मत संकुचन पर आधारित सिद्धांत जैसे लॉर्ड केल्विन का मत, वृत्त संवलन पर आधारित लेपवर्थ एवं लव के विचार, लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय परिकल्पना, डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत, ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत, स्नाइडर के विचार, गिरफिथ टेलर का सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जोली का रेडियो एक्टिविटी पर आधारित सिद्धांत, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आरंभिक मत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के समय उष्ण, गैसमय व तरल थी। सर्वप्रथम केल्विन ने बताया कि पृथ्वी के गैसीय अवस्था में होने पर आद्य पदार्थ कुछ स्थानों पर एकत्रित होकर घनीभूत हो गए तथा वहाँ महाद्वीप बने। एक पदार्थ एकत्रित होकर घनीभूत होकर महासागरीय गर्त बने। सोलाश के अनुसार पृथ्वी जब तरल अवस्था में थी तब उस समय वायुमंडलीय दाब की भिन्नता से महाद्वीप एवं महासागर बने। चैम्बरलिन व मोल्टन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ग्रहाणुओं के अनियमित रूप से संग्रहित होने के कारण महाद्वीप व महासागर बने। संकुचन पर आधारित सिद्धांत, संकुचनवादी विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि उष्ण गैस में दलदल पृथ्वी ठंडी होकर ठोस हुई। पहले भूपटल ठंडा हुआ तथा धीरे धीरे आंतरिक भाग भी ठंडा होने लगा तो सिकुड़ते हुए आंतरिक भाग पर सटे रहने के लिए भूपटल की निचली परत पर बैठना पड़ा। इस अवस्था में उभरे भाग महाद्वीप व निचले भाग महासागर बने। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत, ग्रीन ने 1875 में ज्यामिति पर आधारित सिद्धांत प्रस्तुत किया जो वास्तव में ब्यूमोंट व पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन सिद्धांत का संशोधित रूप माना जाता है। लोथियन ग्रीन का सिद्धांत फेयरबर्न की खोज पर आधारित है जिसके अनुसार यदि गोलाकार वस्तु को चारों ओर समान भार से दबाया जाए तो उसकी आकृति चतुष्फलकीय आकार में हो जाती है। इस प्रकार चतुष्फलकीय आकृति जो बराबर भुजाओं वाले सपाट तथा चपटे धरातल वाले चार त्रिभुजों से निर्मित होती है। चतुष्फलक का आयतन धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा न्यूनतम माना जाता है। ग्रीन ने माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय एक गोले के रूप में थी। यह धीरे धीरे ठंडी हुई। क्रस्ट सबसे पहले ठंडा हुआ और ठंडा होकर ठोस बना तथा आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा और संकुचित हुआ। क्रस्ट के पहले ठंडा होकर ठोस हो जाने तथा बाद में आंतरिक भाग में संकुचन आने के कारण ऊपरी भाग व आंतरिक भाग में अंतर आ गया। तब गुरुत्वाकर्षण के कारण क्रस्ट को आंतरिक भाग पर बैठना पड़ा
इस कारण बाहरी तल का क्षेत्रफल पहले जितना ही रहा, परंतु इसका आयतन कम होता गया। अर्थात पृथ्वी का गोला चतुष्फलकीय आकार को प्राप्त करने लगा। ग्रीन ने माना कि पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे ही चतुष्फलक की आकृति स्पष्ट होती जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी के गोले के सिकुड़ने से उसके क्रस्ट के चौरस भागों में महासागरीय गर्त बन गए और किनारों तथा सिरों के उभरे हुए भागों पर महाद्वीपों का निर्माण हो गया। ग्रीन की परिकल्पना से महाद्वीपों व महासागरों का वितरण सिद्ध हो जाता है। चतुष्फलक के उत्तरी सपाट भाग पर आर्कटिक महासागर तथा शेष 3 भागों पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर स्थित हैं। इस प्रकार 4 नुकीले उभरे भागों के सहारे उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं। सभी महाद्वीपों के शीर्ष के दक्षिण में स्थित हैं। ग्रेगरी व फ्रैंक ने कुछ संशोधनों के साथ चतुष्फलकीय सिद्धांत में प्रयास किए हैं, परंतु चतुष्फलकीय सिद्धांत को अमान्य घोषित किया गया है क्योंकि यह गणितीय नियमों के अनुकूल नहीं है तथा यह सिद्धांत का आधार ही गलत है। क्योंकि चतुष्फलकीय रूपी पृथ्वी जो एक शीर्ष बिंदु पर टिकी है, परिभ्रमण करते हुए कदापि संतुलित नहीं रह सकती तथा दूसरी ओर तीव्र गति से परिभ्रमण करती हुई गोल पृथ्वी चतुष्फलक नहीं बन सकती।